तो नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं जनपद सहारनपुर के कंपनी बाग में हूँ। वो कंपनी बाग जहाँ पर प्रबुद्ध लोग सैर करते हैं, जानते हैं, हमेशा ऐसी राय निकल के आती है जो लोगों को अचंभित करती है। तो उन लोगों से सीधा जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और शुरुआत ही कर लेते हैं सर से। सर क्या नाम है सर आपका? ओम भारती। भारती जी, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव है, सहारनपुर फिर से हॉट सीट मानी गई। चुनाव पिछली बार भाजपा यहाँ हार गई थी, अब की बार कैंडिडेट और भी आए हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, पक्का जीतेगी। कौन जीतेगी? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। हाँ। किस कारण से बीजेपी को जीत मान रहे हैं अब की बार? वही काम ही वही कर रही है और तो कोई हो नहीं रहा। मगर सर 2019 का चुनाव हार हो गई थी भाजपा की। हाँ, तो ये तो खैर हार जीत तो साथ साथ है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के अब की बार आप वोट करने जाएंगे सर? नहीं, मुद्दे तो सारे ही हैं। अभी देखिए, अगर हम वैसे देखें तो एक भी पार्टी पाक साफ नहीं है। तो देना तो आपको एक ऑप्शन है, आपके पास वही ऑप्शन है और उसे ही देना है आपने। अच्छा बस। अच्छा, कैंडिडेट की तरफ कैंडिडेट को कैसे देखते हैं? राघव लखनपाल फिर से चुनाव लड़ रहे हैं अब की बार। डिजर्व करता है वो। अच्छा, डिजर्व करते हैं। अब की बार फिर कह रहे हैं कि अब की बार फिर से राघव वर्सेस इमरान मसूद होने वाला है। हाँ, वो तो होता ही है। मोहम्मदन का तो वो तो हिंदू मुसलमान हमेशा चलता ही है ये तो। अच्छा, आप मानते हैं सच में ऐसा होता है? ये तो होता ही है, रियल फैक्ट है। अच्छा, यहाँ पर कैंडिडेट तीसरा आया है माजिद अली, जो बसपा से हैं। हाँ जी। तो वो भी कहते हैं कि दलित मुस्लिम फैक्टर चालू हो जाएगा यहाँ पे और अब की बार वे चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा कुछ। हाँ जी, हमें तो नहीं लगता। अच्छा, आपको नहीं लगता? यहाँ बात करते, मैं सबसे धीरे धीरे आ रहा हूँ, सबसे बात करते हैं। हाँ जी, यहाँ से शुरू कर, नेता तो इधर ही है। मैं बताऊँ आपको, ये बीजेपी सर से मैं लास्ट बार बात की थी। नहीं, इनसे ही बोलो। ठीक। मैंने क्या बोलना, मैं तो बूढ़ा आदमी, बीजेपी को वोट दूंगा। ऐसा है, सब किसी ने कहा है कि पुराने चावल सबसे अच्छे तो होते हैं, लेकिन ये लोग मानने तो तभी है ना। ये तो कहते हैं नहीं, पुराने चावल खराब होते हैं। काम करो, हमारे कान में बता दो आराम से, किसी को पता नहीं लगेगा आपकी बात। भैया हमने क्या बताना है? हमने जिंदगी में जो कराया ठीक कराया, अब भी ठीक करेंगे। वोट देना है बीजेपी को। बाकी हम बदनामी करें, कुछ करें, वो तो बाद की बात है, लेकिन बीजेपी वोट बीजेपी को देना, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कह रहे कांग्रेस है, कह रहे हैं कांग्रेस को तो नजदीक भी नहीं आने देना। और सरदारों को मैं संदेश देता हूँ, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। कह रहे कि भाई इमरान मसूद कह रहे कि अब की बार जो लड़ाई है वो पूरी तरीके से निपटाई जाएगी। लड़ाई तो लड़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या, हमें तो अपने वोट से मतलब है। हम तो अपने आप को कहते हैं भाई हमने तो बीजेपी को देना वोट, बात खत्म है। बसपा है? बसपा कैसे क्या देखें? उस है कहाँ वो? अच्छा, है कहाँ? एक मेंबर बैठा हमारा बसपा पे। भैया यहाँ किसी का वजूद नहीं मगर है। सर 19 के चुनाव में कैसे जीत गए? ये बसपा वगैरह जितने लोग हैं ना, ये सिर्फ अपना वोट काटने के लिए हैं। सही बात तो ये है, और बीजेपी को रोक नहीं सकता, समझ गए ना? 19 में भी ऐसे ही कह रहे थे लोग, नहीं वो जीत गए थे हाजी फजल रहमान जी। अजय नहीं, वो ठीक है जो भी है, वक्त वक्त की बात है, लेकिन फिलहाल जैसा माहौल है अब तो हमें नजर नहीं आता कौन जीतेगा। कोई नजर नहीं है। कोई नजर नहीं है। अच्छा, तो अब फिर चलते हैं सर के पास में, बात करते हैं। थोड़े सर मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशन लाल ठक्कर। जी ठक्कर साहब, क्या लग रहा है सहारनपुर में 2024 में अब किन समीकरणों से चुनाव जीतेगी बीजेपी? पूछ लूंगा। 400 पार अच्छा, मेरा दावा है। 400 पार होगी, क्योंकि राम जन्मभूमि बन के तैयार, 370 खत्म, और कोई चारों तरफ सड़कें हैं, चारों तरफ मिल रहा है, लेकिन 400 पार और राघव लखनपाल बिल्कुल पार, तो बिल्कुल तय। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पहला चुनाव ऐसा हुआ, उतार चढ़ाव होता है, हो गया, लेकिन अब तो 400 पार बिल्कुल फाइनल। फाइनल कर दिया आपने। 19 में भी फाइनल ही कह रहे थे। 19 में 400 पार नहीं हुआ ना, अब 400 पार। अखिलेश यादव कह रहे 400 पार नहीं है, 400 हार होने वाली है। वो 400 हार कह रहा है, हम 400 पार कह रहे हैं। हम दोनों कौन जीतता है वो देखेगा। अच्छा। मालिक देखेगा, मालिक भी है ना। बिल्कुल 400 पार मेरा कहना है। अखिलेश यादव कहता रहा है कुछ, अखिलेश यादव को मैं नहीं मानता, मैं मान रहा हूँ कि 400 पार पक्का है, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, भाजपा ने कैंडिडेट राघव लखनपाल को घोषित किया है, बड़ी जद्दोजहद लगी, समय थोड़ा आया, तो अब क्या राघव लखनपाल के नाम पर वोट पड़ने जा रहा है या सिर्फ भाजपा के नाम पर वोट पड़ेगा, मोदी जी के नाम पे? भाजपा के नाम पर और राघव लखनपाल के काम पर।
अच्छा। राहुल खनपाल हमेशा आप सबसे मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लोग कहते हैं मिलता नहीं, लेकिन मेरा कहना यह है वो सबको मिलता है, ऐसी बात नहीं। जहाँ भी जाओ आ जाता है राहुल। अभी मैं अयोध्या गया, अयोध्या में मेरे साथ गया अयोध्या, कोई दिक्कत, लखनऊ से बैठा मेरे साथ, अयोध्या गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कहते हैं ना गलत कहते हैं। वो दोबारा गाना चलेगा, जो राम को लाए वो उनको लाएंगे। बिल्कुल, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बिल्कुल फाइनल। तो जो लाएंगे 400 पार के नारे की बातचीत चल रही थी, आपके क्या विचार है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन टक्कर है। जी। देखो 400 के पार ये क्यों कहा गया, उसका रीज़न एक सिंपल सी बात है। आज ये इंडी गठबंधन बनाया उन लोगों ने, जो केजरीवाल 65 की लिस्ट में करप्ट लोगों की सूची में नाम देते थे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, और जो साथ में खड़े हुए हैं तमिल के लोग, ये अखिलेश यादव, परिवारवाद। तो आज ये सारे के सारे एकजुट होके एकदम ये सामने खड़े हो रहे, हाथ से हाथ मिला के खड़े हुए हैं। ये क्या चाहता है? ये कुर्सी के दीवाने हैं, इनको कुर्सी चाहिए, और इनको क्या चाहिए? राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की सेवा। और जो राष्ट्र की सेवा कर रहा है ये एक सामने नजर आता है, धरातल पे नजर आ रहा है। धरातल पर क्या है कि आप ये देखो, कहीं पर भी आज वो बिजली जो पहले कभी नहीं मिला करती थी, आज बिजली कहाँ से आ रही है? 24 घंटे बिजली आपके लिए, नीचे के स्तर के लिए शौचालय इतने, उज्ज्वला योजना, सड़कें चारों तरफ, राम लहर, अभी ठक्कर जी धारा 370। एक समाज में एक संदेश है, पूरे विश्व में हमारा एक स्थान भारत का मोदी जी ने उसको एक अच्छे स्थान पर लाके रख दिया है। आज स्थिति यह है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। पहले कहते हुए संकोच करते थे। अब पहले जो चुनाव होता था वो हल्का सा ये कन्वर्ट हो जाता है हिंदू और मुस्लिम का। आज मुसलमानों के लिए भी इस मोदी सरकार ने कोई बिना भेदभाव के, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बिना भेदभाव के ये सब कार्य किया। सबको आयुष्मान योजना मिल रही है, सबको खाने पीने राशन का माल मिल रहा है, जो फैसिलिटी ऊपर से आ रही है बिल्कुल डायरेक्ट, कहीं से लीकेज नहीं है, इनके सबके घरों में पहुंचाई जा रही है। आम आदमी पार्टी तो कहते हैं कि ईडी सीबीआई पूछा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया। एक बात बताइए, ईडी और सीबीआई विद एविडेंस बात कर रही है। ये लोग अब आज न्यायालय को मतलब हमारी जुडिशरी को चैलेंज कर रहे हैं। अब ये इकट्ठे हो गए, कह रहे केजरीवाल वो है, ये ट्रायल कर रहे हैं, अपना ट्रायल कर रहे हैं। अरे जो मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, जो वकील बैठे हुए हैं, जो एविडेंस है, जो हजारों फाइलें बना के बैठे हुए हैं, क्या वो झूठ है? वो एविडेंस ही तो बात करती है। ऐसे कौन किसको बंद कर सकता है? क्या हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं है? क्या हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है? क्यों नहीं इनको बेल मिली? क्यों नहीं बेल मिली? आज संजय अंदर है, सिसोदिया अंदर है, तो क्या ये मतलब कितने बड़े बड़े वकील जो 50-50 लाख रुपए रोज के लेते हैं वो कर रखे हैं इन्होंने, लेकिन तब भी बेल नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? हमारी न्याय प्रक्रिया नंबर 1 है, हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली बहुत बढ़िया है, लेकिन उनको फिर भी बेल नहीं मिल रही। क्या? विद एविडेंस है ना। एविडेंस में ये पूरे उन्होंने इतने हजारों करोड़ रुपए खाए हुए हैं, और उस हजारों करोड़ में जो 100 करोड़ रुपए तो एविडेंस उन्होंने कि गोवा में भेजा, ये सब एविडेंस में है ना। तो ऐसे थोड़ी क्यों नहीं अपने फोन के वो दे रहे, अपना उसका पासवर्ड दे रहे? केजरीवाल जी आज दोबारा 15 दिन के लिए गए नहीं गए, क्यों नहीं अपना पासवर्ड दे रहे फोन का? क्यों? एविडेंस तो आने दो। अब जो ट्रायल कर रहे हैं तो ट्रायल तो उनको करने दो। मीडिया ट्रायल कर रहा है या ये लोग बैठे बाहर ट्रायल कर रहे हैं, अब आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पे। अरे घपला उन्होंने किया है, अब पब्लिक का बेवकूफ बना रहे हो क्या? पब्लिक मूर्ख है क्या? पहले हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, आज मुसलमान भी बहुत शिक्षित है, बहुत नॉलेज रखता है। आज सिर्फ एक विकास की तरफ है। विकास कौन कर सकता है? सिर्फ वोट उसके पास है, विकास की ओर है। विकास की ओर है।